हेलो एवरीवन। आज अपने डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो पे कुछ आपको बताया था कैसे एचटीटीपी वर्क करता है, ठीक है, कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करता है। इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और एनएटी जो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कैसे पैकेट सेंड और रिट्रीव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे कि अपने वेब सर्वर पे किस एक स्ट्रक्चर वे में अपनी जो वेबसाइट है ना लोड की जाती है, ठीक है। तो उनकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, जैसे कि अपने एक रूट होती है। रूट के अंदर अपने होम डायरेक्टरी होती है। होम डायरेक्टरी जितने भी फोल्डर्स होंगे जिसके अंदर अपने इमेज फाइल, इमेज, अपनी टेक्स्ट और सीएसएस वगैरह और एचटीएमएल वगैरह फाइल अपनी स्टोर होगी, ठीक है। तो इस तरह ये अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टोर होती है वेब फॉर एचटीटीपी होम सीजे बिन और अदर जो कंटेंट होगा वो, और अपना वेब फोल्डर्स के अंदर अपने जो वेब पर्टिकुलर वेबसाइट के अलग अलग इमेज फाइल अलग फोल्डर्स के अंदर अपने स्टोर होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अपना डेटा स्टोर कर दिया वेब सर्वर के अंदर, तो क्या होता है कि नहीं, अपना जो डिफ़ॉल्ट पेज एक अपने को डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट होता है। जैसे कुछ भी यूआरएल के अंदर अपने कुछ भी वैल्यू डाल दी, तो वो यदि वो पर्टिकुलर पेज अपने वेबसाइट के अंदर लोड नहीं है नहीं, तो अपने को क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट पेज रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट वेब पेज, ठीक है। उसको कैसे कॉल करते हैं, गेट मेथड से डॉट 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 अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो और एचटीटीपी वर्जन के साथ। इससे क्या होगा, जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और आगे कुछ भी वैल्यू, तो अपने का डिफ़ॉल्ट पेज टेबल आ जाएगा। मतलब कोई वेबसाइट पर नाम डालने पर वो अपने को एक पर्टिकुलर पेज लोड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके भी, अब ये जो पेज लोड होगा तो इसको कैसे, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन से मेथड से है। तो बाय गेट, इसके दो तरीके हैं, बाय गेट मेथड और बाय पोस्ट मेथड, ठीक है। जैसे मैंने ये गेट कमांड की कमांड दे रखी है, कैसे होता है गेट, जो अपनी जो फोल्डर है सी जे बिन स्लैश एक्स वाई जेड डॉट पी एल, और जो ये क्वेश्चन मार्क होगा ना, ये अपना गेट कमांड के बाद इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी अपना नेम और वैल्यू स्टोर होगी, मतलब कि ये अपना गेट कमांड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट पी एल क्या है, ये आपने कोई भी सी जी आई है, ठीक है, कॉमन गेटवे कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, ठीक है। सी जी आई फाइल के अंदर अपना एक ये स्क्रिप्ट है एक, ठीक है। ये स्क्रिप्ट लोड होगी और उस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी वैल्यू है अपने गेट कमांड के थ्रू आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह पोस्ट कमांड है। तो अब अपने पढ़ते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये क्या करता है, ये अपने जैसे एक क्लाइंट, और जैसे कि अपना ये अपना है एक क्लाइंट, ठीक है, और ये अपना है सर्वर, ठीक है। अब वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में मान लीजिए ये अपना है एक प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि अपना, और ये है पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होता है। अब प्राइवेट नेटवर्क की आपने कि लोकल नेटवर्क की लोकल नेटवर्क की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इस प्राइवेट नेटवर्क को यदि अपने को एक्सेस कराना है इंटरनेट से, तो अपने क्या करते हैं, एक एनएटी का यूज़ करती है। एनएटी अपने कॉमनली क्या होता है, जैसे कि राउटर्स होते हैं ना, राउटर्स या एनएटी डिवाइस, मान लें कि ये अपना एक राउटर है, ठीक है। ये अपना प्राइवेट नेटवर्क है, ये सिकनेट है, और इस राउटर से अपना इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस हो सकता है, ठीक है। अब एनएटी सबसे पहले ये इसमें बता दिया क्या होता है। अब इसको यूज़ क्यों किया गया, जैसे कि
अपने को पता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब आईपी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कैसे होता है, उसके लिए हर एक को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए एक एनएटी का यूज़ किया जाता है। एक प्राइवेट मतलब कि एक सिंपल होस्ट को अपने एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उस आईपी एड्रेस से वो परमानेंटली क्लिक हो जाएगा। पर एनएटी एक पर एक जब भी अपने आईपी एड्रेस असाइन करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे, कि अपने पास जो आईपी एड्रेस है ना कि रेंज, वो ना यदि स्टैटिकली करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस सोल्व को पोल करने के लिए अपने एनएटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है, जैसे कि वन यूनिक आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस है ना, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को असाइन किया जा सकता है। और वो कैसे असाइन करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक ही राउटर है, ठीक है, और राउटर से पहले यहाँ पे मेरे अलग अलग पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं यदि इस राउटर को आईपी एड्रेस एक असाइन कर दूँ, फिक्स आईपी एड्रेस, तो अब ये आगे राउटर की समस्या है कि वो अलग अलग पीसी को कैसे वो आईपी एड्रेस असाइन करे, ठीक है। और जो ये जो एनएटी होती है एक फायरवॉल की तरह करता है। ये पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में एक फायरवॉल की तरह ही काम करता है। जैसे कि अपने को ये इस पे अपने क्या क्या पाबंदियाँ लगा सकते हैं, सीधी सी बात है कि कौन सा नेटवर्क पैकेट आएगा कौन सा नहीं आएगा, इस रेंज के आईपी एड्रेस वाला को कैसे इग्नोर करना है, और इस वाले को कौन से पोर्ट नंबर पे जाना है, ये सब इससे एनएटी से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एनएटी आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जैसे स्टैटिक एनएटी और डायनेमिक एनएटी, और एक होता है ओवरलोड, ठीक है। स्टैटिक के अंदर क्या होता है कि ये क्या, जितने भी अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस है जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए, किसी को साइन नहीं हुए, और वो स्टैटिक एनएटी रजिस्टर उनको रजिस्टर करता है पर्टिकुलर डिवाइसेस को, ठीक है। ये वन टू वन मैप पे जितने सारे अपन मान लीजिए अन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस है अपने पास है, तो वे अन मशीन को असाइन हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि डायनेमिक एनएटी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि नहीं अपने पास एक जो आईपी एड्रेस की एक पूल होगा, पूरा पूल, ठीक है। मान लीजिए ये अपने को ये एक पूल है जिसके अंदर अपने पास बहुत से आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब अब इस एनएटी से क्या होगा कि आपने मान लीजिए कि इस होस्ट को एक आईपी एड्रेस सेंड किया, तो ये राउटर क्या करेगा, इसको एक असाइन कर देगा, ठीक है। इसने रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स किया, और इसकी यूज इसका ख़त्म हो गया, तो वापस राउटर इसको डीएलोकेट करके, ठीक है, फिर दूसरे सिस्टम को कर सकता है। इससे क्या होगा कि जैसे अपने पास मेरे पास 10 आईपी एड्रेस है इस राउटर के पास, ठीक है, और अपने नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्टेड है, मतलब कि 100 कनेक्टेड है, तो 100 कनेक्टेड है अपने पास, 100 होस्ट कनेक्टेड है, तो ये एक को असाइन करेगा, फिर एक को एलोकेट करेगा, एक को असाइन करिए, एक को डीएलोकेट कर लेगा, फिर उससे इससे क्या होगा अपने एट ए टाइम कितने भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है, 10 एड्रेस को अलग अलग डिवाइसेस के साथ। पर इसकी एक प्रॉब्लम है कि ना ये एट ए टाइम, ध्यान रखना, ये एट ए टाइम ओनली जितने भी अपने पास आईपी एड्रेस होंगे उतने ही असाइन कर सकता है, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब आता है ओवरलोडिंग एनएटी। ओवरलोडिंग एनएटी कहते हैं ये भी क्या, मल्टीपल अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस को सिंगल रजिस्टर आईपी एड्रेस के में को असाइन करता है, ठीक है। और ये है तो डायनेमिक और स्टैटिक का अपडेटेड वर्जन ही। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक एनएटी है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास
से ये अपना प्राइवेट नेटवर्क है पूरा, ठीक है। इससे अपने को कनेक्टेड है अलग क्लाइंट, और ये अपना है इंटरनेट, ठीक है। अब क्या होगा, इस ये क्लाइंट एनईटी को जितने भी जो आईपी एड्रेस है डायनेमिकली वो एक बार एलोकेट कर देगा, ठीक है, सेम आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ये स्टैटिक और नहीं सॉरी डायनेमिक और ओवरलोडिंग में जिस डिफरेंस इतना ही है कि साथ में क्या करेगा एनईटी, पोर्ट हर एक मशीन को एक पोर्ट नंबर असाइन करेगा। क्या करेगा, एक पोर्ट नंबर असाइन करेगा। पोर्ट नंबर असाइन करने से वो आपस में जितने भी नेटवर्क है एक आईपी एड्रेस पे वो अलग अलग डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी अपने फिर क्या है, जितने भी अपने एनईटी असाइन कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम से, ठीक है। अब क्या ही बस ओवरलोडिंग एनईटी में अपने पोर्ट नंबर असाइन करते हैं, ठीक है, एक ही नेटवर्क पे, एक ही नेटवर्क के आईपी एड्रेस पे। अब ईच कंप्यूटर ऑफ प्राइवेट नेटवर्क इज असाइंड आईपी एड्रेस विद डिफरेंट पोर्ट नंबर, ठीक है। और इसके ये एक मल्टीप्लेक्सिंग की तरह काम करता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग की तरह अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी आईपी स्टैक पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अपने बहुत सारे कनेक्शन है ना, ठीक है, एक साथ कॉन्करेंट कर सकते हैं, कॉन्करेंट कनेक्शन के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ मतलब बहुत सारे कनेक्शन कर सकते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि इसके एनआईटी के अंदर एक स्टब डोमेन मतलब प्राइवेट नेटवर्क होता है, और एक होता है एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल टेलकॉन मेंटेन करता है, अपना एनआईटी जो या फिर राउटर है वो मेंटेन करता है। इसके अंदर क्या होगा, अपने आईपी एड्रेस के साथ अपने पोर्ट नंबर मैप किए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि डायनेमिक एनएटीटी कंटेंट क्या करता है, सिर्फ मतलब कि आईपी एड्रेस को मेंटेन करता है, पोर्ट नंबर को नहीं इसकी जरूरत नहीं होती। पर जबकि ओवरलोडिंग एनएटी एड्रेस ट्रांसलेट टेबल में आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये देखता हूँ कैसे काम करता है मैंने। अब ये क्या है, ये जो डायग्राम देखा है ये अपने क्या है, ओवरलोड एनएटी रिक्वेस्ट का डायग्राम है। मान लीजिए ये अपना है, ये जो डायग्राम है इतना, ये है अपना प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, और ये जो है अपना है इंटरनेट अपना, ठीक है। अब जैसे कि इस होस्ट ने जिसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.124, ठीक है, पोर्ट नंबर इसने असाइन किया, इसने रिक्वेस्ट की किससे, इसको ये डेटा सेंड करना है, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। इसने सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना, तो क्या करेगा, तो ये जो डेस्टिनेशन ये यहाँ से आया, जैसे मैं, तो ये इसके किसके पास जाएगा, राउटर के पास, ठीक है। अब जो राउटर है इनके बीच में एनएटी का काम कर रहा है, तो इसका जो फिर जो ये इससे इसे पैकेट जाएगा, और जो ये है जो ये एड्रेस दे रखा है ये किसका है, राउटर का। इसके अंदर पोर्ट नंबर सेम रहेंगे ताकि ये मैप कर सके, हाँ कि रिस्पॉन्स की टर्म है कि हाँ कि इस पोर्ट से अपने को आया था, ताकि वापस इसी पोर्ट पे अब सेंड कर दे, क्योंकि एक बार एलोकेट कंजुगेटली ये आईपी एड्रेस चेंज होते रहेंगे, तो पोर्ट नंबर मैप से ये बता देगा कि हाँ कि इतने मेरे पास इस पोर्ट नंबर से मेरे को आया था और मैं इसको वापस सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे एटीटी काम में आएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये इससे सोर्स से इसके पास डेस्टिनेशन पे आ गया ये, ठीक है, इस रिक्वेस्ट पे आ गया, मतलब ये डेस्टिनेशन कोई वेबसाइट है जैसे google.com की आईपी एड्रेस दे रखा है, फिर या और ये जो मान लें कि इस पीछे ने एक अलग से सेंड किया, इसका आईपी एड्रेस 192.12.5 पोर्ट, इसका पोर्ट अलग है, ठीक है। मतलब कि ये सेम आईपी एड्रेस हो सके, 0.4 भी यूज़ करता हूँ और पर पोर्ट नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर ये इसने रिक्वेस्ट की और ये इसने एनआईटी टेबल में चेक की, एनआईटी टेबल को स्टोर किया, और फिर इसने वापस इसको इंटरनेट से अपने डेटा पैकेट है वो सेंड कर दिए, तो इस तरह काम करेगा। अब क्या क्या रिक्वेस्ट, सॉरी ये है अपना
ओवरलोड एनएटी रिस्पॉन्स। ओवरलोड रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो अपना इंटरनेट है, अब इंटरनेट से डेटा पैकेट कैसे आएगा, जैसे कि मैंने एक डायग्राम की, अपना सोर्स तो ये रहेगा किसी डोमेन नंबर से, और डेस्टिनेशन किसका रहेगा, डेस्टिनेशन अपना रहेगा इस राउटर का। ठीक है, मतलब इससे ही आएगा ना, ये डायरेक्ट प्राइवेट है, यदि इसने डायरेक्ट प्राइवेट एड्रेस को असाइन किया तो अपना एनआईटी टेबल के एटीटी टेबल है ना, एनआईटी टेबल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में एटीटी टेबल है ना, वो इसको रिजेक्ट कर देगा। तो सोर्स ने इसको रे किया, इसने अपने मैप किया कि इसका पोर्ट नंबर जो असाइन था वो कौन सा था, पोर्ट नंबर मैप किया, पोर्ट नंबर चेंज देखेगा तो 155 था, और 155 पे जो अपना जो था मैपिंग पे उसको ये रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, ये ओवरलोड एनएटी रिस्पॉन्स है। अब जैसे मैंने एनएटी के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैंने बता दिया कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक, अब जो प्राइवेट एड्रेस की एक क्लास होती है, ठीक है, उनकी रेंज दे रखी है, मैंने बता रखी है। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि इनमें से कौन सी रेंज है, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है, प्राइवेट एड्रेस नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्लास ए के अंदर अपने को एक ही नेटवर्क होता है 10.0.0 से 10.255 इतने होस्ट अपने जोड़ सकते हैं। और क्लास के अंदर 16 आई नेटवर्क एड्रेस होते हैं, यहाँ कितने 162 पॉइंट्स देखिए, 16 और 32 से 16 माइनस 32 तो 32 तो कितने हो गए 16, सॉरी 16, तो 16 अपने पास कितने नेटवर्क एड्रेस इसमें हो गए। होस्ट एड्रेस की तो अलग ही बात है, 255 से 255, तो ये तो 2 की पावर 16 तक हो जाएंगे। और इसी तरह से क्लास सी के अंदर अपने 256 होते हैं, 192 192 68 168.0.0 से 190 168 2.5 2.5 तक। ठीक है, तो ये अपना प्राइवेट एड्रेस क्लास पढ़ लिया और एनएटी पढ़ लिया और कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का बेसिक पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो ये हो गया अपने डोलू का बेसिक कंसेप्ट पूरा। तो आगे वाली वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे डोलू से, ताकि ये आपको और भी क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है, और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको अच्छी लगे आईओटी के ऊपर ये मेरी लेक्चर्स, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।